इनकी प्रोटीन सिंथेसिस, जो ये प्रोटीन सिंथेसिस होती है इनकी, तो ये आगे आगे जब आ जाते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे आ जाते हैं, जो मैंने कल भी आपको बोला, ये फिर वेसिकल्स बन जाते हैं। किसके वेसिकल्स? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के वेसिकल्स। तो ये उजड़ जाते हैं, ये पिंच ऑफ होते हैं यहाँ से, फिर ये क्या बनाते हैं? फिर ये यही बनाते हैं, क्या बनाते हैं? गोल्गी एपेरेटस, जो मैंने आपको कल पढ़ाया। गोल्गी एपेरेटस बनता है। जब जूं ही गोल्गी एपेरेटस बनता है, कौन सा वाला हिस्सा उसका बनता है? सिस फेज बनता है या फॉर्मेशन फेज बनता है। तो क्या बनते हैं? ये जो कन्वेक्स वाला रीजन होता है, ये वाला रीजन बनता है, क्योंकि इसके साथ ये अटैच होते हैं ये वेसिकल्स। जो ही ये बन जाते हैं, फिर उसके बाद ये प्रोसीड होकर क्या बन जाता है? मैच्योरेशन फेज। फिर यहाँ से उजड़ जाते हैं यही वाले जो वेसिकल्स होते हैं, गोल्गी वेसिकल्स मैंने कल बोला था। जो ये गोल्गी वेसिकल्स होते हैं, वो क्या फिर बनाते हैं? वो फिर फॉर्मेशन करते हैं, क्योंकि उनमें प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं, उनमें एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं एक्चुअली, क्योंकि प्रोटीन्स यहाँ पे एंजाइम्स एक्ट करते हैं। तो वही फिर क्या फॉर्म करते हैं? लाइसोसोम बनाते हैं। फिर वो नई ऑर्गेनेली बनाते हैं, लाइसोसोम्स। तो मैंने यहाँ पे लिखा है एंजाइम्स आर सिंथेसाइज्ड ऑन राइबोसोम्स। दैट मीन्स एंजाइम्स जो एक्चुअली वहां पे प्रोटीन्स होते हैं, दे एक्ट एज एंजाइम्स, वही सिंथेसाइज होते हैं, वो फॉर्म होते हैं राइबोसोम्स पे। तो उसके बाद क्या करते हैं? वो प्रोसीड होते हैं, कहां पे आते हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के दो हिस्से मैंने आपको बताया। उसके बाद वो प्रोसीड होके कहां पे आते हैं? गोल्गी एपेरेटस पे या गोल्गी बॉडीज पे। जो मैंने आपको कल बोला, प्रोडक्शन यूनिट और प्रोसेसिंग यूनिट का मैंने बोला। प्रोडक्शन यूनिट जो होता है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। जो प्रोसेसिंग यूनिट होता है, जो हतमी शक्ल देता है किसी चीज को, तो वो कौन होता है? सेल का, वो होता है गोल्गी एपेरेटस। जब ये गोल्गी एपेरेटस में आ जाते हैं, तो यहां से क्या हो जाता है? यहां से फिर प्राइमरी लाइसोसोम्स बनते हैं। क्या बनते हैं? प्राइमरी लाइसोसोम। जो ये प्राइमरी लाइसोसोम एक्चुअली होते हैं, ये क्या होते हैं? ये हम डिस्कस करेंगे। प्राइमरी लाइसोसोम क्या होते हैं और सेकेंडरी लाइसोसोम क्या होते हैं। इसके दो टाइप सब हैं। किसके दो टाइप सब हैं? इस लाइसोसोम के फॉर्मेशन के लिए इसके दो टाइप्स हैं, एक तो प्राइमरी है और है सेकेंडरी। जो ये प्राइमरी लाइसोसोम है, प्राइमरी लाइसोसोम की हम अगर बात करेंगे, जो ये प्राइमरी लाइसोसोम होते हैं, ये प्रोसेसर एंजाइम्स होते हैं। ये प्रोसेसर एंजाइम्स कहां से होते हैं? जो आपको कहां से मिलते हैं? गोल्गी वेसिकल्स। जो यहाँ पे ये वेसिकल्स बनते हैं, जो ये उजड़ते हैं यहाँ से, फिर ये पिंच ऑफ होते हैं मैच्योरेशन फेज में, तो यही फिर बनाते हैं किसको? ये क्या होते हैं? प्रोसेसर एंजाइम्स होते हैं, जो पिंच ऑफ होते हैं कहां से? इस गोल्गी एपेरेटस से। यानी ये यहाँ पे पिंच ऑफ होते हैं ये गोल्गी वेसिकल्स। जब ये प्रोसेसर एंजाइम्स बर्ड ऑफ होते हैं, पिंच ऑफ होते हैं, तो ये गोल्गी वेसिकल्स की सूरत में बाहर आते हैं। तो इसके बाद इनको क्या कहा जाता है? इनको कहा जाता है प्राइमरी लाइसोसोम्स। इन्हीं को, इन गोल्गी वेसिकल्स को क्या कहते हैं? प्राइमरी वेसिकल्स, क्योंकि इसमें मौजूद होते हैं ये एंजाइम्स मौजूद होते हैं। तो प्राइमरी एंजाइम्स जो होते हैं, ये कंटेन करते हैं, इसमें कौन से होते हैं? इसमें एक्चुअली एंजाइम्स होते हैं जो डाइजेस्ट करते हैं किस वाले फूड को? फेगोसाइटिक फूड को वो डाइजेस्ट करते हैं। इनमें वो एंजाइम्स मौजूद होते हैं जो डाइजेस्ट करते हैं किस वाले फूड को? जो फेगोसाइटोटिक फूड होता है। मैं इस तरह से इसको लिखना चाहता हूं यहाँ पे। प्राइमरी लाइसोसोम जो होता है, ये क्या होते हैं? दीज आर प्रोसेस्ड एंजाइम्स। दीज आर व्हाट? प्रोसेस्ड एंजाइम्स विच आर बडेड ऑफ और पिंचड ऑफ, जिनको बाहर करते हैं फ्रॉम गोल्गी एपेरेटस। गोल्गी एपेरेटस से एज क्या? गोल्गी वेसिकल्स निकलते हैं, गोल्गी वेसिकल्स के सूरत में एंड और उसके बाद इनको क्या कहा जाता है? प्राइमरी लाइसोसोम्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्राइमरी लाइसोसोम्स। फिर जो प्राइमरी एंजाइम्स मैंने बात की, प्राइमरी एंजाइम्स क्या होते हैं? उसमें क्या होता है? उसमें होते हैं कंटेन एंजाइम्स। उनमें एंजाइम्स होते हैं विच कैन डाइजेस्ट, जो डाइजेस्ट कर सकते हैं, जो हजम कर सकते हैं किस चीज को? फेगोसाइटिक फूड को वो क्या कर सकते हैं? डाइजेस्ट कर सकते हैं, हजम कर सकते हैं फेगोसाइटिक फूड को। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे दूसरा वाला जो टाइप है, जो फॉर्मेशन ऑफ दिस लाइसोसोम में हमें मदद करता है, वो कौन होता है? वो होता है सेकेंडरी लाइसोसोम्स। क्या होते हैं? सेकेंडरी लाइसोसोम्स। जो ये सेकेंडरी लाइसोसोम्स होते हैं, ये कौन सी बलाब होती है? ये सेकेंडरी लाइसोसोम्स एक्चुअली जो प्राइमरी लाइसोसोम होता है, प्राइमरी लाइसोसोम जब ये कंबाइन होते हैं, व्हेन कंबाइंड
किसके साथ ये मिल जाएंगे? व्हेन कंबाइंड विद डाइजेस्टिव वैक्यूल, जब ये डाइजेस्टिव वैक्यूल के साथ मिल जाते हैं, इसको मैं अच्छे तरीके से समझाऊंगा, उन्हीं को हम कहते हैं आर नोन एज सेकेंडरी लाइसोसोम। फॉर एग्जाम्पल, ये एक सेल है, क्या है? सेल है। तो यहां पे आपको पता है, यहां पे ये आपको मैंने कल बताया, ये गोल्गी apparatus का ट्रांस फेज है या मैचुरेशन फेज। यहां से क्या उजड़ जाते हैं, क्या पिंच ऑफ होते हैं? वेसिकल्स, गोल्गी वेसिकल्स। जो ये गोल्गी वेसिकल्स उजड़ जाते हैं, इनमें एंजाइम्स पहले ही मौजूद होते हैं, वो पता है हमें। तो यहां से क्या आ जाता है, अगर सेल को कोई चीज खानी होती है, डाइजेस्ट करनी होती है, तो सेल कोई शक्ल डिफरेंट करेगी, इख्तियार, मगर उसमें एक प्रोसेस इसको चाहिए। जब इसको कोई चीज अंदर लानी होती है, उसको एंडोसाइटोसिस कहते हैं। तो एंडोसाइटोसिस के लिए अब इसको एक पर्टिकुलर प्रोसेस चाहिए ताकि ये सॉलिड फूड को अंदर ला सकेंगे। तो उस वाली प्रोसेस को हम कहते हैं फेगोसाइटोसिस। क्या कहते हैं? फेगोसाइटोसिस। ईटिंग ऑफ सेल, स्पेशली ईटिंग व्हाट? सॉलिड सब्सटेंस या लार्ज मॉलिक्यूल को इसको अंदर लाना होता है। जब ये अंदर लाती हैं तो ये फूड वैक्यूल होता है। क्या होता है? ये डाइजेस्टिव फूड वैक्यूल अंदर आ जाता है। जब यही डाइजेस्टिव फूड वैक्यूल किसके साथ मिल जाता है? इस प्राइमरी लाइसोसोम के साथ। प्राइमरी लाइसोसोम एक्चुअली मैंने पहले ही बताया, ये एक्चुअली गोल्गी वेसिकल्स होते हैं। क्या होते हैं? एक्चुअली गोल्गी वेसिकल्स, जिसमें क्या होते हैं? प्रेजेंट एंजाइम्स। तो जब ये दोनों मिल जाते हैं, जब प्राइमरी लाइसोसोम यानी जिसमें एंजाइम मौजूद होता है, गोल्गी वेसिकल्स जिनको हम कहते हैं, तो जब ये मिल जाते हैं फिर किसके साथ ये कंबाइन होता है? डाइजेस्टिव वेसिक्यूल के साथ। तो इसको क्या कहते हैं हम? इसी को हम कहते हैं सेकेंडरी लाइसोसोम। तो आज के हम इस लेक्चर में हम इतना ही डिस्कस करेंगे। इंशाल्लाह कल हम पढ़ेंगे फंक्शंस ऑफ लाइसोसोम। अब हम आज के लेक्चर को फिर से मैं रिकैप्चुलेट करना चाहता हूं, फिर से मैं आपको इसको डिस्कस करना चाहता हूं। पहले मैंने बताया जो लाइसोसोम है ये दो लफ्जों का बना हुआ होता है, लाइसो एंड जोम्स। तो फिर उसके बाद मैंने बताया, इसको डिस्कवर किया था एक साइंटिस्ट ने, उनका नाम था डिडो या डिडोवे। इन्होंने इसको देखा था 1949 में। इन्होंने बताया, यही वो साइंटिस्ट हैं जिन्होंने बताया सेपरेट कंपोनेंट है। इसके बाद कंपोजिशन पे आते थे। मैंने कंपोजिशन में बोला इट कंप्राइज ऑफ लिपिड्स, प्रोटीन्स एंड एंजाइम्स। उसके बाद मैंने इसकी डेफिनेशन बताई। मैंने बताया लाइसोसोम्स जो होते हैं ये साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेली होती हैं, इसकी शेप डिफरेंट होती है। उसके बाद मैंने क्या बताया आपको? मैंने बताया इसकी ऑकरेंस। इसकी ऑकरेंस में मैंने बताया ये ज्यादातर देखा जाता है किन में? यूकैरियोटिक सेल्स में और उन वाले एनिमल्स में जिनमें फेगोसाइटोटिक एनिमल सेल्स में जिनमें फेगोसाइटोटिक एक्टिविटी होती है। इसके साथ साथ मैंने आपको बताया कि जो इसका स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर की बात करें, ये सिंगल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है। इसमें सिंपल सेक होता है, मोस्टली इसमें प्रेजेंट होते हैं एंजाइम्स। उसके बाद मैंने फॉर्मेशन बताई। फॉर्मेशन के लिए मैंने आपको बताया कि इसके लिए रेस्पॉन्सिबल पहले एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, फिर गोल्गी apparatus रेस्पॉन्सिबल होता है, फिर ये फॉर्म होता है लाइसोसोम। फिर मैंने दो टाइप्स की बात की, प्राइमरी लाइसोसोम्स एंड सेकेंडरी लाइसोसोम्स। तो इंशाल्लाह हम कल डिस्कस क्या करेंगे? फंक्शंस ऑफ लाइसोसोम्स। तो उम्मीद है आपको आज का जो ये लेक्चर है स्टूडेंट्स, मुझे लग रहा है आपको ये समझ में आया होगा। तो थैंक यू, शुक्रिया आज के इस लेक्चर को सुनने के लिए। खुदा हाफिज़ व नासिर।